एक उदाहरण देता हूँ। एक मेडिकल कॉलेज महासा मलेशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज, और वहाँ मुझे इनवाइट किया गया लेक्चर देने के लिए। और मैं थोड़ा पहले पहुँच गया, तो मेरे से पहले ऑलरेडी एक लेक्चर चल रहा था इसी टॉपिक पे, और वो एक प्रोफेसर का था। तो वो कैसे पढ़ाई होती है उससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगाइए किस तरह से हम बीमारियों को इन्वाइट करते हैं। तो महासा मेडिकल कॉलेज में एक प्रोफेसर का एक लेक्चर कुछ, मान लीजिए आप मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं, राइट। नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज नहीं, एलोपैथिक मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट है। आज आपका पहला दिन है और मैं आपका प्रोफेसर हूं, तो कैसे पढ़ाई होगी। ओके, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। Today, I welcome you all to the first day of this medical college, and you are going to learn about the medicine, and we'll start with hypertension. हम hypertension से शुरू करेंगे, हाई ब्लड प्रेशर शुरू करेंगे। और हाई ब्लड प्रेशर आजकल बहुत ज़्यादा लोगों को होने लगा है। और हाई ब्लड प्रेशर कई सारी दवाइयाँ हैं, कई सारे टाइप ऑफ दवाइयाँ। उनमें से एक दवाई की आज बात करेंगे, डायरेटिक्स, जो कि सबसे ज़्यादा सेफ माना जाता है और सबसे ज़्यादा सेफ है भी। इसमें डिस्कम्फर्ट सबसे कम होता है और ये दवा देते ही एकदम से पेशेंट का ब्लड प्रेशर कम हो जाता है। तो इसमें लेकिन फिर भी थोड़े बहुत साइड इफेक्ट हैं इसमें पेशेंट को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, इंपोर्टेंसी हो सकती है, एब्नॉर्मल रिदम हो सकता है, पैल्पिटेशन, नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक, डिजीनेस, जॉइंट पेन, लेथार्जी, टायर्डनेस, वीकनेस हो सकता है। लेकिन चिंता करने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आपको आके बोलता है कि मुझे इंपोर्टेंसी हो गई है, तो उसके लिए हमारे पास दवा है वायग्रा। लेकिन वायग्रा देने की बाद भी थोड़ा बहुत उसके साइड इफेक्ट तो होते ही हैं। उससे वीकनेस हो सकता है, डिजीनेस हो सकता है, हेडेक हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं है। अगर पेशेंट आता है बोलता है कि मैंने वायग्रा तो लिया लेकिन मुझे हेडेक होने लगा, तो आप उसके लिए भी हमारे पास सोल्यूशन है, पैरासिटामोल। और पैरासिटामोल लेने से भी कॉन्स्टिपेशन, एलर्जी रिएक्शन तो हो ही सकता है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। हर चीज के लिए हमारे पास एक दवा है। फॉर एग्जाम्पल कोई इंडाइजेशन की बात करते हो तो इमीडिएटली हम उसको दे देंगे ज़ैंटैक, और ज़ैंटैक देंगे तो हो सकता है कि वो वापस आए, बोले कि मुझे तो इंसोम्निया हो गया, नोजिया हो गया, डायरिया हो गया, कॉन्स्टिपेशन, बिकॉज ये होता ही है उससे। लेकिन चिंता करने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवाई है, राइट। ठीक इसी तरह से एब्नॉर्मल रिदम वाले को आप प्रोंस्टाइल दे देंगे तो उनको डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है। लेकिन डरने की बात नहीं, लॉस ऑफ एपेटाइट का अगर वो कंप्लेन लेके आएगा तो इमीडिएटली उसको इमोडियम दे देंगे, और इमोडियम देंगे तो उसको कॉन्स्टिपेशन, डिजीनेस तो होगा ही, एब्डोमिनल पेन और वॉमिटिंग भी हो सकता है। लेकिन घबराने की बात नहीं, उसके लिए भी हमारे पास एक दवा है, राइट। तो इस तरह से दवाई की लिस्ट बढ़ती जाती है। एट द एंड ऑफ द डे वो पेशेंट भूल जाता है मैं किस वाली बीमारी के लिए गया था। उसको सिर्फ इतना याद रहता है कि मुझे सुबह क्या खाना है, कौन सी दवा, दोपहर को कौन सी दवा, रात को कौन सी दवा, और कुछ तो आधी रात को कौन सी दवा। अलार्म लगा देते हैं, आधी रात को भी उठते हैं, राइट। तो वो दवा खाने लगते हैं लाइक ए फूड, राइट, दिन रात। और लगता है कि इस दवा की वजह से मैं प्रोटेक्टेड हूं, मैं बचा हुआ हूं। तो अब आप खुद ही समझ रहे हैं कि आपने इनवाइट किया द प्रॉब्लम। एक बात जो मैंने इसका ये हटा देते हैं अभी ना, इट इज डिस्ट्रैक्टिंग। एक बात मैंने आपको शुरू में बताई कि जितनी सारी दवाएं, मैं किसी एक दवाई की बात नहीं कर रही, जितनी सारी दवाइयों के नाम आप जानते हैं, जितनी सारी दवाइयों को कभी देखा या लिया है, हर दवाइयों का अगर हम केस स्टडी करें तो पाएंगे कि 50% ऑफ द साइड इफेक्ट जो थे, जो नेगेटिव पार्ट, जो कॉइन का जो टेल पार्ट है, वो उन्होंने हाइड कर दिया, इसीलिए वो दवा दुनिया में आई है। लेकिन दुनिया में आने के बाद जब लोग लेंगे तो साइड एडवर्स रिएक्शन होगा, एडवर्स रिएक्शन रिपोर्टिंग होगी, रिपोर्टिंग होने के बाद वो एफडीए में जाएगा, फिर लॉ उसको जांचेगा, और वो 18-20 साल बाद दवाइयां बैन हो जाएंगी, राइट। तो ये एज इफ कि आप एक मोहरा है और एक बिजनेस चल रहा है, उस पार्ट है। तो दवा लेना एक बहुत ही इरेस्पॉन्सिबल बात है आजकल के टाइम पे। अगर हम बात करें मॉडर्न मेडिसिन की, इट इज एन इरेस्पॉन्सिबिलिटी ऑन आवर ओन हेल्थ, राइट। आप बीमारी इसलिए है क्योंकि आपने शुरुआत ही गलत की थी। शुरुआत गलत की, मान लीजिए आप जाना चाहते हैं आगरा,